तो है गाइस, न्यू सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर फैंकी जब अपने दोस्तों फैटी और शन पाओ के साथ में मिलकर अपनी एक और साथी जिसका नाम था चूजिया उसको बचाने के लिए जाता है, तो वहां पर उन लोगों की फाइट एंसिन के वॉरियर्स के साथ में हो जाती है। लेकिन फंगी के पास में गवाला नाम का ट्रीजर था जिसकी वजह से वो अकेले ही उन सभी को रोक भी लिया था। लेकिन उसकी जो दोस्त होती है चूजिया, उसके अंदर अब काफी ज्यादा डार्क एनर्जी आ चुकी थी, जिसकी वजह से फंगी को उसके साथ में फाइट भी करनी पड़ती है। और फिर वो यहाँ पर चूजिया को ठीक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज करता है, जिससे कि वो थोड़े समय के लिए ठीक तो हो जाती है। लेकिन उस डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से निकालने के लिए फंगी को एक और डार्क जगह की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसके बारे में उन लोगों को बता सकता है केवल एक ही बंदा, और उसका नाम है मिस्टर एमिंग। अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत इन चारों के एक नए सफर के साथ में शुरू होती है, क्योंकि अभी चारों के चारों अपनी गाड़ी की मदद से जा रहे होते हैं मिस्टर एमिंग को ढूंढने के लिए। और एक काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली ये चारों के चारों एक गांव के काफी बड़े दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। इसके बारे में शन पाओ ये कहता है कि फाइनली हम लोगों ने अपनी मंजिल को ढूंढ ही निकाला, लेकिन ये जो रात का सफर है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं रहा। इसीलिए वो फैटी पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम तो पूरी रात सोते रहे थे, क्या तो मुझे बताओगे कि अभी तुम्हारे पास में और कितना पैसा बचा है। लेकिन फैटी तो उससे ये कहने लगता है कि अब मेरे पास मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ना तो बर्बाद करने के लिए और ना ही कुछ खरीदने के लिए। अगर खाना है तो ये ठंडी ठंडी सुरीली हवा को खाओ। इसके बाद फिर फंगी ये देखने लगता है कि यहाँ पर ये लोग जिस गुफा की खोज में आए हैं उसकी खोज की थी किसी आमिन नाम के बंदे ने, और वो इसी गांव में ही कहीं पर छुपी हुई है। इसलिए वो लोग उसी बंदे की मदद लेने वाले हैं ताकि केव को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, क्योंकि जुजिया को ठीक करने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा डार्क ब्लेज की जरूरत है। तो फैटी उससे ये कहने लगता है कि भाई मैंने नेट के ऊपर इसके बारे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च की, लेकिन मुझे उस केव की एग्जैक्ट लोकेशन तो पता ही नहीं चली। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो गुफा जरूर से हमें जंगल के बीचों बीच मिलेगी। और फिर फैंकी चूचिया, उसका दिमाग अभी तक ठीक नहीं था। फंगी कहता है कि अगर वो केव वाकई में एक डार्क प्लेस है तब तो यूं समझ लो कि मैं चूचिया बचा लूंगा, क्योंकि मैंने जिस एरे का यूज किया तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। चूचिया ये याद करने लगती है कि वो आखिर उस कॉफिन के अंदर कैसे गई थी, और उसको ये भी याद आता है कि फंगी ने उसकी बॉडी में अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल दिया, जिससे कि वो बाहर से तो एकदम ही नॉर्मल चूजिया बन चुकी थी। और फंगी ने उससे यह वादा भी किया था कि मैं केवल 1 महीने के अंदर तुम्हें पूरी तरीके से ठीक भी कर दूंगा। लेकिन चूजिया सच्चाई के बारे में जानती थी कि इस सफर में उन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। गाँव के अंदर जाते हुए फंगी जुजिया से ये कहता है कि अगर हम लोग तुम्हारे साथ में गए होते शायद तुम्हारे साथ में कुछ भी गड़बड़ ना हुई होती। तो जुजिया कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। तो फिर फंगी उससे ये कहने लगता है कि देखो, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन हम में से कोई भी एक दूसरे को इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर हम तुम्हें बचा सकते हैं तो हम तुम्हें जरूर से बचाएंगे। यहाँ तक कि अब तो फैटी भी उससे यही कहने लगा था कि हाँ, हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम लोग तुम्हें बचाएं, क्योंकि हमारी शॉप पर तुम्हारी वजह से काफी सारे रेगुलर कस्टमर्स भी आने लगे हैं। जैसे कि वह जुजिया भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है कि मेरी इतनी मदद के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन मैं कभी भी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी जिससे कि तुम लोगों को कोई भी परेशानी हो। लेकिन जैसे ही ये लोग गांव के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर काफी सारी भीड़ ऑलरेडी जमा थी, क्योंकि यहाँ पर शहर से कुछ लोग आए हुए थे किसी खास तरीके की लकड़ी को लेने के लिए, जिनकी बॉस का नाम होता है यहाँ पर मिसेस बाई। जहाँ पर तभी चलते हुए पहुंच चुके होते हैं शन पाओ, फैटी और फंगी। शन पाओ यहाँ पर सबसे आगे आकर एक बंदे से ये पूछने लगता है कि भाई, क्या आप मुझे बताओगे कि ये सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो बंदा उन लोगों को बताता है कि ये जो सभी के सभी अनजान लोग हैं ये यहाँ पर लकड़ी को खरीदने के लिए आए हैं। वो बंदा उन लोगों से पूछता है कि क्या आप लोग भी यहाँ पर लकड़ी को खरीदने के लिए आए हो। तो शन पाओ कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर किसी बंदे को ढूंढने के लिए आया हूँ, लेकिन वैसे ये लकड़ी आखिर किस काम में आती है। तो फंगी तुरंत ही बताने लगता है कि इसको बोलते हैं गलीवुड, और वैसे ये लकड़ी अपने येलोविश कलर की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, और इसका जो सॉफ्ट टेक्सचर और रिफ्रेशिंग एरोमा है उससे बनाए गए फर्नीचर्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल्स वजह से इस लकड़ी का दाम मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई है। तो एक बंदा ये कहने लगता है कि लेकिन इस लकड़ी को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप इस इलीगल काम में पकड़े जाते हो तो 7 सालों के लिए अंदर हो जाओगे, क्योंकि इस काम को करने का हक केवल मिस्टर एमिंग के पास में है। फंगी कहता है कि ये तो वही है जिसने आज से 10 साल पहले एक गुफा को खोजा था। तो वो बंदा नाराज होते चला जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी गुफा नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी यह बताने लगता है कि इस लकड़ी की ब्लैक मार्केटिंग काफी ज्यादा हो चुकी है,
जिसकी वजह से अब ये नाम मात्र के लिए ही जंगल में बची है। इसलिए वो ये कहता है कि आप कम से कम मुझे इतना पैसा तो दीजिए जिससे कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में कुछ और जिंदगी बिता सकूं। तो उस लकड़ी को जांचने वाला बंदा ये कहता है कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग आपको इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे। जिसे कि पर घबराते हुए वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए काफी दुख हो रहा था क्योंकि मिस्टर एमिंग ने इन लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी ताकि उसकी ग्रैंड डॉक्टर आजू का इलाज हो सके, क्योंकि कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में आजू के पेरेंट्स की भी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से मिस्टर एमिंग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। और फिर तभी यहाँ पर शंपा फैसी ये कहने लगता है कि तुम्हारी नॉलेज इस लकड़ी के बारे में काफी ज्यादा बेहतर है। तो फंगी कहता है कि ये जो गलीवुड है इसका मेन पार्ट तो इसके सेंटर में ही ग्रो होता है और जैसे जैसे करके इसको समय मिलता है ये और भी ज्यादा प्रेशियस भी बनते जाता है। और फिर तभी यहाँ पर मिस बाय आमिंग से ये कहने लगते हैं कि हमारे टीचर जाओ ने इसकी जांच कर ली है और क्योंकि ये उतना ज्यादा खास नहीं है इसलिए हम आपको ज्यादा पैसा नहीं देंगे। मैं इसके लिए आपको केवल 80,000 ही दे सकती हूँ और अगर आप अगले महीने तक इसकी और व्यवस्था कर लेते हो तब मैं शायद आपको थोड़ा और भी दे दूँ। तो मिस्टर आमिंग ये कहते हैं कि इस लकड़ी को बनने में महीनों का नहीं बल्कि सालों का समय लगता है, इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो कि इसकी क्वालिटी खराब है। मिस्टर जाओ ये कहते हैं कि क्या वाकई में मेरी क्वालिफिकेशंस पर शक कर रहे हो, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए एक नहीं बल्कि कई साल हो चुके हैं। मैं आपको एक और रास्ता देता हूँ, हम सबसे पहले इन लकड़ियों को काट कर देख लेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा है वैसा निकला तो इसके बदले आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर फंगी तुरंत ये कहने लगता है कि मैं इन लकड़ियों के बदले 2 लाख देने को तैयार हूँ। जुजिया कहती है कि हाँ, मैं भी इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। जिससे कि अब वो जाओ नाम का बंदा सोच में पड़ चुका था कि अब आखिर उन लोगों को क्या करना चाहिए। फंगी यहाँ पर मिस्टर आमिंग से ये पूछता है कि क्या मैं इस लकड़ी को देख सकता हूँ। तो वो जाव नाम का बंदा ये कहने लगता है कि मेरे छोटे भाई, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा जानते होगे, लेकिन अगर जानते हो तो आओ जरा और इस लकड़ी को चेक कर लो। इसको चेक करने के लिए फंगी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है, जिससे कि उसको ये पता चल जाता है कि इस लकड़ी के अंदर वाकई में इसका एंस काफी ज्यादा है। इसीलिए फिर वो यहाँ पर उन लोगों से ये कहने लगता है कि मैंने तो कहा था केवल 2 लाख, लेकिन इन लकड़ियों की कीमत तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। जुजिया भी ये कहने लगती है कि अब तो मैं भी यह जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, या मिस्टर जाओ की नॉलेज काफी अच्छी है या फिर फंगी की। इसीलिए उससे कहते हैं कि तुम जाओ और उस लकड़ी के टुकड़े करके देखो, अगर इस लकड़ी की कीमत 2 लाख से कम निकलेगी तो मैं अपने इस 5 लाख के कार्ड को तुम लोगों को दे दूंगी। तो फैंग उसे ये कहता है कि तुम तो वाकई में मुझ पर रिस्क लेने वाली हो। फिर तभी यहाँ पर मिसेस बाई ये कहने लगते हैं कि वैसे भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर फंगी के चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेती है और वो ये कहती है कि अगर वाकई में फंगी के पास में अच्छा विजन है तब हम उसे अपने काम पर भी लगा सकते हैं। तभी फंगी यहाँ पर मिस्टर एमिंग से ये कहने लगता है कि देखिए, रिजल्ट चाहे जो भी हो, अगर मैं इस लकड़ी को खरीदूंगा तो मैं आपको 2 लाख से कम नहीं दूंगा। इसके बाद फिर फंगी यहाँ पर चूज करता है काफी कमजोर सी लकड़ी को। इसीलिए जाओ फंगी से कहता है कि कहीं तुम इस सत को हार ना जाओ। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे के कोई औकात नहीं है मुझसे जीतने की, और वो अपने लिए एक काफी मोटी लकड़ी को चूज करता है और कहता है कि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं निकलेगी। तो फैय कहता है कि अगर अच्छा ऐसा है तो मुझे जरा चेक कर लेने दो। मिस बाई भी ये कहती है कि अगर फंगे को खुद पर कॉन्फिडेंस है तो उसे ऐसा करने दो जो चीज देखकर शन पाओ ये कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्यूटी को हमारे भाई फंगे के ऊपर क्रश आ गया हो, जो बात जजिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर फंगी यहाँ पर उस लकड़ी को उठाता है और काफी शानदार तरीके से जमीन में गाड़ देता है। इसकी स्किल को देखकर सभी लोग चौंक चुके थे और वो उसका यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा निकालने के बाद अपनी स्पीड की मदद से बहुत ही शानदार तरीके से छील कर रख देता है, जिसकी क्वालिटी को देखकर तो मिस्टर जाओ के भी होश उड़ चुके थे। वो कहता है कि इस हिसाब से तो ये लड़का मुझसे शर्त में जीत ही जाएगा। इसलिए वो ये कहने लगता है कि अब मैं इसकी 1 लाख से ज्यादा कीमत लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो फंगी से कहता है कि तुम शर्त हार चुके हो क्योंकि इसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा नहीं निकली। जिसके बाद फिर फंगी यहाँ पर उस लकड़ी को उठाता है जो कि उसने खुद से ही चूज की थी। चीज देखकर तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि फैंग यहाँ पर उस लकड़ी को अपने केवल एक ही लसिंग अटैक से कट कर देता है, जो कि एकदम पूरी तरीके से एक ठोस लकड़ी होती है। इसके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल की आकृतियां भी बनी हुई थी, जिसको देखकर मिस्टर जाओ ये कहते हैं कि ये तो कमाल हो गया, क्योंकि इस लकड़ी की कीमत तो मार्केट में हजारों डॉलर्स के बराबर है। इसलिए वो तुरंत ही कहता है कि मैं इस पोस्ट फेस के लिए 4 लाख देने को तैयार हूँ। लेकिन
मिस बाई तो ये कहती है कि मैं इसके लिए 1 मिलियन ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत ही मिस्टर आमिंग के सामने जाकर उनको अपना कार्ड दे देती है। मिस्टर जाओ को तो चक्कर ही आ जाते हैं क्योंकि वो इस शर्त को हार चुके थे, जिसके लिए वो अपने असिस्टेंट को दोष लगाने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से हार गया। उसके बाद फिर वो लेडी यहाँ पर फंगी से ये कहती है कि मेरा नाम है बाई सुजन और मैं बाईसी ज्वेलरी की मालकिन हूँ, मैं आपको अपनी गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करना चाहती हूँ। तो फंगी कहता है कि ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर से आऊंगा। जिसके बाद फिर बाई सुजन यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ में वापस लौट जाती है। 1 मिलियन युआन देकर उसने लकड़ियों को भी खरीद लिया था, जिसके लिए मिस्टर एमिंग फंगे का शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि इस पैसे की मदद से मैं अपने ग्रैंड डॉटर का भी इलाज करा पाऊंगा। साथ ही साथ वो 1 लाख युआन तो फंगी को भी दे देते हैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन फंगी उनसे कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए आया था। मिस्टर आमिंग कहते हैं कि बताइए मैं आपके लिए आखिर क्या कर सकता हूं, जिसके लिए फिर वो सबसे पहले उन लोगों को अपने घर पर ले जाते हैं। लेकिन वहां पर मिस्टर आमिंग उन लोगों से कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं, मैं आप लोगों को उस इंसान खाने वाली गुफा में नहीं ले जाऊंगा। तो फंगी से कहते हैं कि पता नहीं आपको ये खबर कहां से मिली, लेकिन मैं आपको तो यही सलाह दूंगा कि आप उस गुफा में मत जाओ। तो फंगी कहता है कि उसके अलावा हमारे पास में और कोई भी रास्ता नहीं है अपनी दोस्त को बचाने का। उसकी रिक्वेस्ट करने पर भी मिस्टर आमिंग नहीं मानते, जहां पर तभी उनकी ग्रैंड डॉटर आ जाते हैं जिसका नाम होता है आजू, जिसके दोनों ही पैर पैरालाइज थे। जो चीज देखकर फैन को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो एक और बात के बारे में सोचने लगा था। जैसे कि फिर वो मिस्टर आमिंग से कहता है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास में एक तरीका है आपके ग्रैंड डॉटर के पैरों को ठीक करने का। जो चीज सुनकर तो आमी और आजू दोनों ही शॉक हो चुके थे। आजू कहती है कि इन भैया ने जो मुझसे कहा है मैं वो करना चाहती हूँ। जिसके बाद फिर फंगी यहाँ पर उस बच्ची का इलाज करने लगता है और जब थोड़े समय बाद फै उस बच्ची को लाता है तो वो तो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। जो चीज देखकर तो आमिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आजू ये कहती है कि देखिए ग्रैंडपा, अब मैं अपने पैरों पर भी चलने लगी हूँ। इसीलिए मिस्टर उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो चीज उन्होंने कभी भी सोची नहीं थी वो उनकी जिंदगी में होने लगी थी। इसीलिए वो कहते हैं कि अब चाहे मेरी जान पर ही खतरा क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं आपको उस गुफा में ले जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग सफर करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और लोगों ने एक माउंटेन के ऊपर भी चढ़ाई करना शुरू कर दिया था, जिस पर काफी समय से कोई गया नहीं था। इसलिए वहां पर काफी सारी झाड़ियां भी मौजूद होती हैं। बेंगी यहां से जाते हुए आमिंग से ये कहता है कि आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि आजू के पैरों का कौर किस तरीके से किया गया। मिस्टर आमिंग ये कहते हैं कि इस तरीके की शक्तियां तो हजारों सालों पहले लोगों के पास में होती थी, लेकिन अब फैटी इस रास्ते पर चलते चलते काफी ज्यादा थक चुका था। तभी अचानक से ही फैटी के पीछे से एक काफी बड़ा भालू आ जाता है, जिसको देखकर फैटी भी बहुत ही ज्यादा डरने लगा था। लेकिन फंगी कहता है कि चिंता मत करो, और यह भालू तो अचानक से ही फैटी पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका न्यू एपिसोड बहुत ही जल्द लाया जाएगा। और आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर से बताना।